नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के साइंस यानी विज्ञान के 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर, जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। दोस्तों, ये टोटल 40 क्वेश्चन है। यदि आपको इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल यानी ब्रेकिंग फोर्स कितना होगा। तो देखिए, तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए जो ब्रेकिंग फोर्स होगा तो ये चौगुना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल परिमाण है। तो देखिए, मूल परिमाण जो है ये काल या फिर समय जो है ये मूल परिमाण है, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि एक केशिका के व्यास को दोगुना किया जाए तो उसके भीतर के पानी का ठहराव होगा। तो देखिए, उसके भीतर के पानी का जो ठहराव होगा वो आधा होगा, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, पानी की सतह पर हल्के रखी गई एक लोहे की सुई उस पर क्यों तैरती रहती है। तो देखिए, पानी की सतह पर हल्के रखी गई लोहे की जो सुई होती है वो उसके पृष्ठीय तनाव के कारण जो है तैरते रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए कितने न्यूनतम पलायन वेग की आवश्यकता होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए जो न्यूनतम पलायन वेग की आवश्यकता होती है तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। आपको याद रखना है, 11 किलोमीटर ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑटोमोबाइलों यानी मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकरण पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत या फिर नियम लागू होता है। तो ये नियम लागू होता है पास्कल का नियम, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि। तो देखिए, क्योंकि केशिकीय क्रिया परिघटना के कारण, ठीक है। केशिकीय क्रिया परिघटना के कारण से जो है लैंप की बत्ती में तेल जो है ऊपर उठता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पिकनोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो देखिए, पिकनोमीटर नामक उपकरण का जो प्रयोग किया जाता है तो ये घनत्व मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि। तो देखिए, इसका जो कारण है, तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है, इसी कारण से तेल की बूंद जो है पानी में पर जो है फैल जाती है, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी। तो देखिए, आप सभी को पता ही होगा कि गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा जो है ये न्यूटन ने दिया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, पवन की गति को मापने वाला उपकरण है। तो देखिए, पवन की गति को मापने वाला जो उपकरण है वो है एनीमोमीटर, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो घंटी का निशान है उसे ज़रूर ऑन कर दें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाइड्रोजन का गुब्बारा ऊपर की ओर मंडराता है क्योंकि। तो देखिए, क्योंकि ऊपर की ओर वो इसलिए मंडराता है क्योंकि गुब्बारे का वजन उसके द्वारा विस्थापित वायु के वजन से कम होता है। इसी कारण से जो है हाइड्रोजन का जो गुब्बारा होता है वो ऊपर की ओर मंडराता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है। तो किसकी देता है, तो जड़त्व की देता है, ठीक है। न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है तो ये जड़त्व की, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। तो सबसे अधिक प्रत्यास्थ इनमें से कौन सा है, स्टील है, ठीक है। आपको याद रखना है, स्टील सबसे अधिक प्रत्यास्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है,
पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है। तो देखिए इसका जो कारण है वो है पृष्ठ तनाव। ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण आपस में चिपक जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, ज़्यादा ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है? तो देखिए वो इसलिए होती है वायु के कम दबाव के कारण। ठीक है, वायु के कम दबाव के कारण से जो है ज़्यादा ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई होती है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, अपेक्षिता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सदा एक समान रहता है? तो इसके अनुसार सदा जो है प्रकाश का वेग एक समान रहता है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है? तो व्यक्ति को चोट क्यों लगती है? प्रतिक्रिया के कारण। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है। ठीक है, आपको याद रखना है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाता है तो क्या होता है? भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान जो है उतना ही रहता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है? तो ये ध्रुवों पर जो है अधिकतम होती है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा मापी जाती है? तो वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा ये आर्द्रता के रूप में मापी जाती है। आपको याद रखना है, आर्द्रता के रूप में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? तो ये लागू होता है संवेग का संरक्षण सिद्धांत। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है? तो देखिए वो इसलिए महसूस नहीं होती है क्योंकि उसमें अतिरिक्त वायु कोश होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार कहाँ होता है? पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार कहाँ पर होता है? तो ये होता है धरातल पर। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो आपेक्षिक आर्द्रता को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, किसी वस्तु का न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? तो न्यूनतम संभव ताप जो है -273 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जा सकता है? तो ये आर्किमिडीज के सिद्धांत की सहायता से किया जा सकता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र में कितना होता है? तो देखिए किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र में 0 होता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को क्या कहते हैं? तो देखिए ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को जो है ये घर्षण बल बोला जाता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, खाना पकाते समय 1 चुटकी नमक डाल देने से सब्जियां कम समय में पक जाती है, क्योंकि? तो देखिए खाना पकाते समय 1 चुटकी नमक डाल देने पर सब्जियां मतलब कम समय में वो इसलिए पक जाती है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। इसी कारण से सब्जियां जो है मतलब जल्दी पक जाती हैं। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? तो किलोवाट जो घंटा है तो ये ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सरल विधि कौन सी स्थिति में होती है? किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सरल विधि कौन सी स्थिति में होती है? तो ये कम तापमान और उच्च दाब की स्थिति में होती है। ठीक है, आपको याद रखना है, कम तापमान और उच्च दाब की स्थिति में जो है होती है। ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, कुहासा निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनता है? तो कुहासा
निम्न तापमान पर जलवाष्प के कारण बनता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, रेफ्रिजरेटर में शीतलन किस प्रकार होता है? तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन जो होता है ये वाष्पशील द्रव के वाष्पन के द्वारा होता है। वाष्पशील द्रव के वाष्पन के द्वारा होता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी मीटर में कितनी होनी चाहिए? तो देखिए मीटर में 17 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, निर्वात में ऊष्मा विकिरण का वेग होता है। निर्वात में ऊष्मा विकिरण का वेग होता है तो ये प्रकाश के बराबर होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 37 है, धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए धूप के चश्मे के लिए ये क्रूस्क कांच का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है? सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है? तो ये करता है औरक्त। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, खतरे के सिग्नल प्रायः लाल होते हैं क्योंकि लाल प्रकाश, तो देखिए वो लाल प्रकाश इसलिए लगाया जाता है खतरे के सिग्नल के लिए जो है क्योंकि लाल रंग का जो विचलन होता है वो सबसे कम होता है। ठीक है, इसी कारण से खतरे के सिग्नल के लिए जो है लाल प्रकाश लगाया जाता है। ये दूर से ही दिखाई पड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, रेडियो तरंगों का परावर्तन करने वाली वायुमंडलीय परत को कहते हैं? रेडियो तरंगों का परावर्तन करने वाली वायुमंडलीय परत को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास है ओजोन मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल या फिर मध्य मंडल। सही आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद तो इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो घंटे का निशान है इसे ज़रूर ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।